नमस्कार, मेरा नाम सचिन जोशी। मैंने समर्पण नशा मुक्ति में एज ए काउंसलर काम करता हूँ। आज मैं बात करूँगा रिकवरी के बारे में। एडिक्शन में और रिकवरी में क्या बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। एडिक्शन ये डिसीज़ है, कंपल्सिव डिसीज़ है, मेंटल एंड फिजिकल डिसीज़ है, फैमिली डिसऑर्डर है, उसके बाद में मिसलेस प्रायोरिटीज है, बहुत सारे नाम दिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, इम्पल्सिव कंपल्सिव डिसीज़ है। तो होता ही है कि नशेबाज जब नशे की बीमारी में जब फंसता है उसको ये पता ही नहीं होता कि वो एडिक्ट है और वो नशे को कंटिन्यू करता है। जब नशा मुक्ति केंद्र में आता है तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि उसके जो नुकसान है उसके पीछे नशे का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है और वो ये सोचता है कि नशा बंद कर देना ही रिकवरी है। नशा बंद कर देना रिकवरी नहीं है। रिकवरी करने के लिए नशा बंद करना ज़रूरी है। जब तक आदमी होश में नहीं रहेगा तब तक वो अपने जीवन में जो उलझने हैं, जो अस्त व्यस्तता है, उसको कैसे ठीक करेगा। अगर वो सिर्फ इस चीज़ को मानता है कि वो नशा बंद कर देने को रिकवरी कर मानता है तो जो उसकी रिकवरी जो होगी वो अधूरी रिकवरी है, जिसके अंदर खुशियों का अभाव होगा और वो फिर से नशे की तरफ चले जाएगा। रिकवरी का सिलसिला तब चालू होता है जब नशेबाज को पश्चाताप होता है। उसके हाथ से जो फैसले जिसको हम रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, पश्चाताप भी बोल सकते हैं। पश्चाताप का उत्तर आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित ये कभी भी आसान नहीं होता, कष्टदायी होता है, लेकिन रिकवरी का जो प्रायश्चित है वो खुशी वाला प्रायश्चित है। आप दिन ब दिन आपका शरीर अच्छा हो रहा है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं। सिर्फ नशा बंद कर देंगे और उसको अगर रिकवरी समझेंगे तो थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगा। कुछ दिनों तक तो वो नशे से दूर रहेगा, लेकिन उसके जीवन में खुश होने की कोई वजह नहीं है। अगर वो काम धंधा करता है, जिम करता है, योगा करता है, अपने रिश्तों के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में खुशियाँ आएगी और उसको नशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नशा बंद कर देगा और उसका जीवन बोरियत से भर जाएगा। एक दिन बोरियत टाल देगा, नशा नहीं करेगा, 1 महीना टाल देगा, 6 महीने टाल देगा, लेकिन अगर जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक का ढंग का कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादा दिनों तक इससे दूर नहीं रहेगा। ये जो प्रायश्चित है नशे से दूर रहना, रिकवरी करना, ये बड़ी एंजॉयबल सफ़र है। ये जीवन का एंजॉय करने का सफ़र है, जहाँ पर आप जिम करो, योगा करो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, बुद्धि को और ज़्यादा अच्छे से फीडिंग दो, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें करना, जिसकी वजह से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। 2 पैसे कमाना, शेड्यूल में रहना, भोजन करना टाइम टू टाइम, परिवार को समय देना, कोई आध्यात्मिक ग्रुप ज्वाइन करना, जैसे कि ब्रह्म कुमारी सेंटर है, जहाँ पर जाना, जहाँ प्रभु से बातचीत करना। बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर में हो या कोई अध्यात्म में। कर्म ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। आपको 8 से 10 घंटे का काम करना है, आपको जिम करना है, मॉर्निंग में 6 o'clock के आसपास उठना है, शाम को 10 बजे के आसपास सोना है। उस दौरान आपको शाम को जिम भी करना है। और ये जो सफ़र होगा, इसके दौरान अगर आप, ये सफ़र तभी संभव है जब आप नशा नहीं कर रहे हो। अगर नशा करेंगे तो ये सफ़र हो ही नहीं सकता। नशा करेंगे तो ना सोने का टाइम है, ना जागने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, काम करने का टाइम क्या, काम है ही नहीं। तो रिकवरी में नशा बंद करना रिकवरी के लिए अनिवार्य है और नशा बंद करके ही हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं, बुद्धि को ठीक कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, अपने कामों को और अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी सोशल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, साथ साथ आपका सेक्सुअल लाइफ एंजॉयबल होगा, क्योंकि अब आपने परेशानियों के ऊपर काम करना शुरू किया है। नशा जब कर रहे थे तब रिश्तों में कड़वाहट थी, सेक्सुअल लाइफ खराब था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, शारीरिक भी तकलीफें हो सकती है, मानसिक भी तकलीफें हो सकती है, क्योंकि परेशानी होगी तो मानसिक तकलीफ भी होगी, अगर आहार ठीक नहीं होगा तो शारीरिक तकलीफ भी होगी। लेकिन अब नशा नहीं कर रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ, बुद्धि भी स्वस्थ और परिवार भी स्वस्थ, पैसा भी स्वस्थ हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, पैसा टिकने लगेगा, गलत जगह भी पैसा जा। मैं एक सवाल करता हूँ हमेशा कि अगर आदमी नशा नहीं कर रहा है और वो 200 रुपये जेब में रख के जा रहा है तो उसका 200 रुपये का क्या करेगा वो दिन भर? घर पे 2 वक्त खाना खाता है,
बाहर उसका पैसे का एक्सपेंडिचर क्या है। और नशा अगर करता है तो उसको 200 क्या 2000 भी कम पड़ते हैं। यहाँ पर अगर वो नशे से दूर रहता है तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, क्योंकि उसने खुद का नुकसान करना बंद कर दिया है। अब वो आदमी नशा नहीं कर रहा है तो क्या उसको झूठ बोलने का जरूरत है, चोरी करने का जरूरत है, किसी से पैसे मांगने का जरूरत है? नहीं। अपना अपना काम करना, अपनी अपनी हेल्थ सुधारना, अपने अपने रिश्ते सुधारना, अपना अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना, जीवन में जो प्लेजरेबल चीज़ है, सेक्स, खाना, घूमना फिरना, बातचीत करना, अपने अपनों के साथ में बैठ के समय बिताना, ये सभी चीज़ें वो कर सकता है। और ये चीज़ें जब होती है तब नशा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यही बात सच है कि शुरुआत में नशेबाज का जो मन है वो बार बार नशे की तरफ जाता है। पहली पगार आई, नशे की तरफ जाने की इच्छा हुई। अगर उस इच्छा को आप एक्शन में नहीं बदलते और अपने अपने मार्ग पे अटल रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव धीरे धीरे महसूस होगा। पावर आएगी, फ्रीडम आएगा, उसका यूज करना, उसका मिसयूज नहीं करना। अगर आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो शक्ति बढ़ती है, और शक्ति का अगर दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति चली जाएगी। फ्रीडम के साथ में भी वही है। फ्रीडम का अगर यूज करेंगे, कायदे का पालन करेंगे। कायदे मतलब क्या? एक एडिक्ट के लिए सबसे पहला कायदा होता है नशा ना करना, क्योंकि यही तो दवा है। अगर इस चीज से वो समझ जाता है तो वो रिकवरी भी कर लेगा, जीवन में कामयाबी होगा। उसको खुश होने के लिए, फील गुड करने के लिए उसको नशे का जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर जो है वो उसको फोर्सफुली करना पड़ेगा। धीरे 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 उसको नशे की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो रिकवरी का अर्थ ये मत समझना कि नशा बंद कर देना। नशा बंद करना रिकवरी के लिए ज़रूरी बात है, और धीरे धीरे हर एक का जीवन स्वर्ग बन सकता है। रिकवरी का अर्थ ये नहीं कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दे। रिकवरी की शुरुआत जब होती है तब हम नर्क से निकलने का रास्ते पे होते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम इसके ऊपर कमिटेड रहें, अपने जीवन को स्वस्थ रखें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। जय माई की जय।